गाजा में अब तक इजराइल के बमबारी के चलते 54 मस्जिदें शहीद हो चुकी हैं। हमले में सोलर पैनल, पानी की टंकी और फिशिंग बोट को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरह से इजरायली आतंकी मस्जिदों को शहीद कर रहा है, लग रहा है कि ये मस्जिदें सिर्फ फलस्तीनियों की थी, उनके मस्जिद नहीं थे, क्योंकि अरबियों को तो अय्याशी करने से फुर्सत नहीं। उन्हें मस्जिदों से क्या मतलब और इन मासूमों से क्या मतलब जिन्हें रोज मारा जा रहा। इजरायली आतंकी द्वारा 54 मस्जिदें शहीद हो गई है। 10,000 से ज्यादा लोग शहीद हुआ है, जिसमें 4,000 से ज्यादा सिर्फ बच्चे ही हैं। मुस्लिम देश के नेता आते हैं और सिर्फ निंदा करके चले जाते हैं। उसे इस बात से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता कि मस्जिदें शहीद हो रहे हैं बच्चे। उन्हें तो सिर्फ दुनिया की कामों में मसरूम रहनी है और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें बनाना है। लेकिन याद रखो, इन सब लोगों का अल्लाह कयामत के दिन गिरबान पकड़ेगा और उनसे पूछेगा कि हमने आपको दौलत, शोहरत, ताकत सब दिया, जो तुम कुछ न कर सके, खाना, पानी, दवाई या ईंधन ना दे सके। ये जरूरी नहीं कि इजराइल आतंकी द्वारा फलस्तीन में किया जा रहा है नरसंहार। आगे सोर्स के मुताबिक ये वीडियो को देखें। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे देख दो, पेज को फॉलो जरूर करें। आने की कूटनीतियां होती हैं। विरोध स्वरूप अपना राजदूत वापस बुलाया जाता है या उस देश के राजदूत को खदेड़ दिया जाता है। हर तरह का आयात निर्यात, आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते अस्थायी तौर पर रोक दिए जाते हैं। हवाई और रेल सेवाएं रोकी जा सकती हैं। जैसा ओमान ने किया है, वैसे ही अपने देश की हवाई सीमा पर से उस देश के विमानों की उड़ानों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ये सब देशों के निजी फैसले होते हैं। इस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता। बस इतनी हिम्मत और प्रतिबद्धता होना चाहिए कि सामने वाले देश को इस तरह की कूटनीति से बैकफुट पर ले आएं। इजराइल को आतंक मचाते हुए तकरीबन 1 महीने हो चुके हैं। मजाल कि किसी ने अमेरिका या इजराइल समर्थक देशों से अपने राजदूत बुलाए हों, या जिन मुस्लिम देशों में इजरायली राजदूत हैं उन्हें वापस भेजा है, या अपने राजदूत वहां से बुलाए हों। जिन मुस्लिम देशों में इजरायली हवाई सेवा है उसे रोककर या हवाई सीमा पर प्रतिबंध लगाकर दिखाया हो। तुर्की के रास्ते इजराइल जाने वाले अजरबैजानी तेल को ही रोककर दिखाया हो। ऊपर वाले ने तुम्हें तेल जैसी नियामत से नवाजा है जिसके दम पर तुम ऐश कर रहे हो। इसे ही हथियार बना लो, फिर देखो दुनिया में क्या आर्थिक त्राही त्राही मचती है। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर अमेरिका और पूरा यूरोपियन यूनियन घुटनों पर आ जाएगा। शाह फैसला ने दुनिया को ये करके दिखा भी दिया था, जिसे अमेरिका और यूरोप कभी नहीं भूल सकते। भले ही इस कूटनीति केम को निशाना बनाएगी और साथ ही साथ अस्पतालों को थोड़ी बहुत बिजली की आपूर्ति करने वाले सोलर पैनलों को भी हवाई हमलों में निशाना बनाएगी, यह किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके अलावा इजरायली सेना इतनी गिर गई है कि फिलिस्तीनी प्रतिरोधी लड़ाकों से रूबरू होने के बजाय स्कूलों को निशाना बना रही है, जहां हजारों फिलिस्तीनियों ने शरण ले रखी है। वह एम्बुलेंसों पर बमबारी कर रही है, जो मरीजों को लाने और ले जाने का काम कर रही हैं। अनादोलू न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली लड़ाकू विमानों ने अस्पतालों की छतों पर लगे सोलर पैनल्स को निशाना बनाया है, जिससे पहले से ही खराब हालत में मरीजों और घायलों का इलाज करने वाले अस्पतालों के लिए स्थिति गंभीर हो गई है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा स्थित जब्बालिया कैंप के सबसे बड़े स्कूल अल फखूरा को निशाना बनाया है। इस स्कूल में हजारों लोगों ने पनाह ले रखी है। वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग लाखों टन बम गिरने के बावजूद मस्जिदें, अक्सा और अपनी जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। गाजा पट्टी और फिलिस्तीन में काम करने वाले सभी मुस्लिम संगठन इस वक्त हमास का साथ दे रहे हैं। यही वजह है कि इजराइल अभी तक उनके सही ठिकाने का पता नहीं लगा पाया है। सच तो यही है कि फिलिस्तीन का हर व्यक्ति इस वक्त हमास का समर्थन कर रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि अगर इसे जरा भी मुस्लिम देशों का साथ मिल जाए तो फिलिस्तीन आजाद हो सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि मुस्लिम देश खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। फिलिस्तीन में अब तक 1 लाख से अधिक रिहायशी इमारतों पर बम गिराए जा चुके हैं, लेकिन उसके बम से ज्यादा तो मुस्लिम देशों का जमीर गिर चुका है। फिलिस्तीन के लोग यह जंग सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि यह जंग मस्जिद ए अक्सा की आजादी और मुसलमानों के हुरूर की हिफाजत के लिए है। यह जंग उस आदमी को वापस पाने के लिए है जिसे सलाहुद्दीन अयूबी मुसलमानों को तोहफे में देकर गए थे। वैसे आप फिलिस्तीन और इजराइल में किसका समर्थन करते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं।